हेलो मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 ऑफ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सम है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को आप तभी अच्छे से समझ पाओगे अगर आप लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वेयर्स होते हैं? तो खुद बताओ, रेक्टेंगल्स में तो क्या होता है, ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट स्क्वेयर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट मीन्स ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वेयर्स, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होती हैं? तो यस, क्योंकि सभी रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी होती हैं। सभी प्रॉपर्टीज को रोम्बस पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसी वजह से क्या होगी, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होगी। और वैसे भी जो रोम्बस है वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। क्या सभी स्क्वेयर्स रोम्बस होते हैं? तो देखो स्क्वेयर्स में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वेयर के क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वेयर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर मतलब होते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। रोम्बस में भी सेम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली उसने पूछा कि ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल। क्या सभी स्क्वेयर रेक्टेंगल भी होंगे? तो यस, जो रेक्टेंगल्स हैं वो क्या है, एक स्पेशल तरह की स्क्वेयर ही होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में तो क्या होता है, मतलब स्क्वेयर में सभी साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल में ऑपोजिट, तो है तो सभी साइड्स इक्वल ही ना। तो इस वजह से क्या होगा, ऑल स्क्वेयर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, बट ऑल रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वेयर्स। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जो रोम्बस है और रेक्टेंगल है ये स्क्वेयर की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है स्पेशल पैरेललोग्राम्स 3 होती हैं, विच इज स्क्वेयर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। अगर हमसे कहा जाए कि स्क्वेयर पैरेललोग्राम है तो हम कहेंगे यस है, अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो यस है, रोम्बस पैरेललोग्राम है तो यस है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर उसने क्या बोला कि ऑल स्क्वेयर आर नॉट पैरेललोग्राम, जबकि स्क्वेयर पैरेललोग्राम है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट उसने पूछा है ऑल काइट आर रोम्बस। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि काइट में क्या होता है, सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। काइट की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ऑल रोम्बस आर काइट। क्या सभी रोम्बस काइट होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जो रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल या एडजेसेंट साइड इक्वल, तो जो सभी रोम्बस हैं वो काइट की क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिस वजह से ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट इज ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वाई स्टूडेंट्स? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ वन पेयर ही पैरेलल साइड इक्वल होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस फिगर की, तो अगर पैरेललोग्राम में एटलीस्ट वन पेयर भी होगा इक्वल, तब भी उसे पैरेललोग्राम ही माना जाएगा। तो पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, दिस विल बी ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपेजियम। क्या सभी स्क्वेयर ट्रेपेजियम होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि स्क्वेयर्स में क्या होता है, ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर। तो ये यहाँ पे स्क्वेयर जो होता है वो ट्रेपेजियम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज सम नंबर सेकेंड आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी मुझे वो क्वाड्रिलेटरल्स बतानी है जिसमें 4 साइड्स होंगी और 4 साइड्स की इक्वल लेंथ होगी। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ 2 ही क्वाड्रिलेटरल हैं, दैट इज स्क्वेयर एंड रोम्बस, जिनकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ओनली स्क्वेयर एंड द रोम्बस हैव द प्रॉपर्टी विच हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। और कोई भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ओनली स्क्वेयर एंड रोम्बस हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ।
नेक्स्ट मुझे बताना है कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 राइट एंगल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, दैट इज रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर, क्योंकि इसमें जो 4 एंगल होते हैं ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी ईच एंगल इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सम नंबर 3, एक्सप्लेन करो हाउ अ स्क्वेयर इज क्वाड्रिलेटरल। स्क्वेयर जो है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे है। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ 4 साइडेड फिगर या 4 साइड पॉलीगन, ठीक है। तो स्क्वेयर की क्या होती है, 4 साइड, बिकॉज स्क्वेयर हैज 4 साइड्स, स्क्वेयर हैज 4 साइड्स, so it is known as quadrilateral। अब उसने पूछा स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड अदर कंडीशन इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो स्क्वायर के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री के, और इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं, जिस वजह से ये क्या होगी, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब उसने पूछा कि हाउ अ स्क्वायर इज रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस कैसे है। तो स्टूडेंट स्क्वायर इसलिए रोम्बस है क्योंकि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी सभी साइड्स इक्वल होती है, इस वजह से स्क्वायर क्या है, एक रोम्बस है। या फिर हम कह सकते हैं दोनों के जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स है दोनों ही क्वाड्रिलेटरल में क्या करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इस वजह से स्क्वायर क्या होगी, रोम्बस। नेक्स्ट उसने पूछा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है। तो स्क्वायर जो है वो एक स्पेशल टाइप से रेक्टेंगल है, किस तरह से, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऑल साइड्स आर इक्वल। और सेकंड क्या होगा, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सम नंबर 4। सम नंबर 4 में कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और हमारे पास 3 स्पेशल पैरेललोग्राम है, वन इज रेक्टेंगल, अदर इज स्क्वायर एंड लास्ट इज रोम्बस। तो these 4 quadrilaterals whose diagonal bisect each other। नेक्स्ट इज नेम द क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट 2 ही हैं, दैट इज स्क्वायर एंड रोम्बस। सिर्फ इन्हीं 2 क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, इट मीन्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट वो भी यही 2 हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सिर्फ ये 2 ऐसी क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 5। सम नंबर 5 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो होती है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके सभी एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होंगी, ठीक है। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो रेक्टेंगल की अगर बात करें तो रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, इट मीन्स ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, इट मीन्स दिस इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दूसरा जो क्या है, इसके जो वर्टिसेस हैं, जो इसके वर्टेक्स है ये बाहर की तरफ रेज हो रहे हैं और डायगोनल्स जो हैं वो इंटीरियर लाई करते हैं, मतलब अंदर की तरफ लाई करते हैं, इसी वजह से इसे भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो हम इसका रीजन देंगे व्हाई रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज all angles are less than 180 डिग्री, ठीक है। सेकेंड रीजन, वर्टेक्स
रेज्ड, ठीक है, आउटसाइड, वर्टेक्स जो है वो बाहर की तरफ रेज हो रही है। सेकंड, डायगनस लाई इंटीरियर टू द रेक्टेंगल, जो डायगनल्स हैं वो रेक्टेंगल के इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से जो क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी वो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, सम नंबर 6। दिस इज अ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्टूडेंट लास्ट सम इसने बोला हुआ है हमें कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, दिस इज A, B एंड C, ठीक है। O इसका मिड पॉइंट है, इस तरह से इसे ज्वाइन किया हुआ है, ये O मिड पॉइंट है इसका, और उसने बोला है कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लॉटेड लाइंस भी दी हुई हैं इस तरह से, मतलब इसे इस तरह से डिवाइड करके, मतलब इसको जो AC है वो इसका डायगोनल बनाया हुआ है और इसे दो पार्ट्स में, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, और जब इसे पूरी तरह देखा जाएगा तो दिस इज अ ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। और स्टूडेंट रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी AC is equal to BD and diagonals bisect each other, diagonals bisect each other। अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इट मीन्स OA इज इक्वल टू OC होगा, O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और OB इज इक्वल टू OD होगा। तो हम देखेंगे ये कैसी है, मतलब क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ है कि ये बताइए कि O जो है वो ABC से कैसे इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है OA OB OC कैसे इक्वल हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं डायगोनल्स की, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। और इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, इट मीन्स OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD होगा। तो मैंने यहाँ पर AC इज इक्वल टू BD लिखा है, क्या मैं AC को ऐसे लिख सकती हूँ AO प्लस OC, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकती हूँ BO प्लस OD, ठीक है। तो यहाँ जब मैंने इस तरह से इसको लिखा तो क्या मैं OC की जगह OA लिख सकती हूँ, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं, तो मैंने यहाँ पर OC की जगह किसे लिख दिया, OA को। सिमिलरली क्या मैं OD की जगह OB लिख सकती हूँ, तो मैंने OD की जगह लिख दिया OB, तो ये बन गया स्टूडेंट्स 2OA एंड 2OB, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, OA इज इक्वल टू OB। तो इट मीन्स यहाँ से क्या आया मेरे पास, OA जो है वो OB से इक्वल है। सिमिलरली OB जो क्या होगा, OC के भी इक्वल होगा। सिमिलरली OB OC के इक्वल होगा, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, तीनों इक्वल हो गए। इट मीन्स जब ये तीनों इक्वल हो गए इट मीन्स O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C, यही मुझे प्रूव करना था। तो यहाँ से ये स्टूडेंट इस तरह से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज 3.4 ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर आज हमारे यहाँ पे फिनिश हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हो कोई भी, तो आप स्टूडेंट्स मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो क्वेश्चन जरूर बताइएगा, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे टैलेंटेड बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।